हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर मल्टीप्लायर के बारे में। देखिए, सुपर मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट होता है वो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इफेक्ट के जो मिक्स होता है, ठीक है, उससे चलता है। यानी कि वहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर भी होगा और उसके अलावा हमारा एक्सेलरेटर भी होगा, यानी कि हमारा यहाँ पे गुणक भी होगा और तवरक भी होगा। तो उसके बाद जब हमारा एक कंसेप्ट निकल के आएगा वो होगा सुपर मल्टीप्लायर। तो ये सुपर मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट था वो जे.आर. हिग्स ने अपने बिजनेस साइकिल थ्योरी में फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। ठीक है, वो यहाँ पे बताते थे कि हमारी जो इंडक्ट इन्वेस्टमेंट है या इनकम है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कि जो इंडक्ट इन्वेस्टमेंट और इनकम जो है उसके बीच में क्या रिलेशन है, ये बताते थे जे.आर. हिग्स सुपर मल्टीप्लायर के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारी इनकम में चेंज होता है। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज होना, ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, उसकी वजह से इनकम में कई गुना अधिक जो है वो चेंज होता है। फिर उसके बाद जब हमारी इनकम में चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा जब लोगों के पास इनकम होगी तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, यानी कि कंजम्पशन जो है उसमें चेंज आ जाएगा। अब जब ज़्यादा कंजम्पशन की जाएगी तो क्या होगा कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने की वजह से हमें जो है न्यू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से हमारी जो है फिर से इन्वेस्टमेंट में चेंज आ जाता है। ठीक है, कि कंजम्पशन चेंज हुई, फिर से हमारी जो है इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, आई जो है ये हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, क्योंकि क्या करना होगा, डिमांड बढ़ने की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो उसकी वजह से फिर से हमारी इनकम में चेंज आ जाएगा। तो हमारा देखिए, जब हमारी कंजम्पशन से हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, ठीक है, कंजम्पशन पे से इन्वेस्टमेंट में चेंज आना, तो ये हमारा एक्सेलरेटर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लायर और ये था एक्सेलरेटर। तो ये दोनों टर्म यहाँ पे यूज हुई, फिर इन्वेस्टमेंट पे आए और इनकम पे गई, तो फिर से यहाँ पे मल्टीप्लायर की जो प्रोसेस थी वो चली। तो जब ये प्रोसेस ऐसे जो है लगातार चलती रहती है तो ये एक ऐसे सुपर मल्टीप्लायर जो है प्रोसेस को यहाँ पे जन्म देती है। ठीक है, कि जब हमारे मल्टीप्लायर, एक्सेलरेटर, फिर से मल्टीप्लायर, ऐसे प्रोसेस जो है कई लंबे टाइम तक चलती रहती है, तो वो प्रोसेस बन जाती है हमारी सुपर मल्टीप्लायर की प्रोसेस। ठीक है, तो ये था सुपर मल्टीप्लायर। अब आपको हम जो है इनके मिक्स्ड जो इफ़ेक्ट है, दोनों का मिक्स्ड इफ़ेक्ट कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो ये सिंपल इक्वेशन है। देखिए, यहाँ पे हमने लिया है कि चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई, यानी कि हमारी जो इनकम होती है वो क्या होती है कि हमने क्या कंज्यूम किया है प्लस में हमने क्या इन्वेस्ट किया है। तो ये हमारी इनकम होती थी, ये इनकम है, तो इसकी वजह से चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई, ये हो जाएगा। फिर चेंज इन सी की जो वैल्यू होती थी वो हमारी होती थी ऑटोनोमियस कंजम्पशन प्लस में बीटा इनटू में चेंज इन वाई, और चेंज इन आई की वैल्यू होती है कि हमारा चेंज इन ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट प्लस में डी इंटू में चेंज इन वाई। तो ये आ गई। तो ये दो इक्वेशन हमने निकाली, चेंज इन सी की और चेंज इन आई की वैल्यू जो है ये यहाँ पे आ गई हैं। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में फिट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, कि चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी ए प्लस में बीटा इंटू चेंज इन वाई प्लस में चेंज इन आई ए प्लस डी इंटू में चेंज इन वाई। अब देखिए, जो वाई वाई वाली सभी टर्म होती हैं उनको हम एक साइड लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये टर्म्स उस साइड चली जाएंगी, जब ये इस साइड आ जाएंगी तो ये आ गया आपका चेंज इन वाई माइनस बीटा इंटू चेंज इन वाई माइनस डी इंटू चेंज इन वाई। ठीक है, तो ये चेंज इन वाई को हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये 1 माइनस बीटा इंटू डी हो गया और ये इधर यहाँ पे ये रह गया। अब उसके बाद जब ये हमारे पास आ जाता है हम इसको उस साइड लेके जाते हैं। ठीक है, उस साइड लेके जाएंगे तो इधर क्या है, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई में 1 माइनस बीटा माइनस में डी हो जाएगा, और लास्ट में जो ये है इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, डेल्टा सी ए प्लस में डेल्टा ए आई ए, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे
तो हमारे पास जो है ये मिक्स्ड इफ़ेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये मिक्स्ड इफ़ेक्ट आया कि हमारी जो है इनकम, कंजम्पशन और जो है इन्वेस्टमेंट ये कैसे जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। अब देखिए, आपने मल्टीप्लायर अगर पढ़ा हो तो मल्टीप्लायर में होता था 1/1 माइनस में बीटा। ठीक है, तो ये ओनली एक इफ़ेक्ट था कि मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाया जा रहा है तो ये माइनस डी भी आया है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेटर होने की वजह से और मल्टीप्लायर कई बार प्रोसेस होने की वजह से हमारे पास ये सिंपल जो है इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, और इस सिंपल इक्वेशन से हम इसका यूज करके जो है अपने यहाँ पे इनकम का पता लगा सकते हैं कि इनकम में आखिरकार कितना चेंज हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए बीटा की वैल्यू जो है वो 0.8 है। ठीक है, उसके बाद डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.1, 0.1 इसकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसके अलावा चेंज इन ए प्लस में यहाँ पे चेंज इन आई ए जो है ये ले लिया हमने 10 रुपये। ठीक है, ये ले लिया 10 रुपये, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें सिंपल क्या निकालना है, सिंपल हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो ये नीचे वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा चेंज इन वाई बाय में 10। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 1 बाय में 1 माइनस में 0.8 और माइनस 0.1। ठीक है, माइनस में 0.1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये सिंपल हमारा आ जाएगा, चेंज इन वाई जो होगा वो हमारा 100 होगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमारी डिमांड जो है वो 10 है, ठीक है, 10 जो है हमारी डिमांड है, 10 रुपये की डिमांड है, तो तब जाके अगर इनकम में चेंज आता है सुपर मल्टीप्लायर के दौरान तो वो हमारी इनकम में बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो मल्टीप्लायर की प्रोसेस की वजह से और एक्सेलरेटर की प्रोसेस की वजह से इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, 100 इनकम हो जाती है। ठीक है, कि जबकि हमारा जो है हमारी डिमांड सिर्फ 10 रुपये थी, लेकिन इनकम में चेंज कितना आया, वो हमारा आ गया 100 रुपये। ठीक है, तो ऐसे सुपर मल्टीप्लायर की जो प्रोसेस होगी उसमें हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसको आपको हम डायग्राम से भी समझा देते हैं। तो डायग्राम में देखिए, ये हमारी होती है यहाँ पे सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, और एम डी जो होती है ये हमारी होती है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है। अब ये ई पॉइंट पे कट कर रही है तो यहाँ पे हमारी इनकम डिसाइड होगी। अब उसके बाद ये कहते हैं सुपर मल्टीप्लायर की प्रोसेस यहाँ पे आ जाती है। अब देखिए, जब भी सुपर मल्टीप्लायर की प्रोसेस यहाँ पे आएगी, यानी कि इंडक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर बढ़ जाता है, ठीक है, इंडक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा कि हम इसी एम पॉइंट से निकलते हुए जो है, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है इससे निकलते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास आता है एम एन। ठीक है, एम एन लाइन आती है। अब देखिए, एम एन लाइन पे आपकी इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। E1 पे हम न्यू जो है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं, तो इनकम में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है सुपर मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमारी सुपर मल्टीप्लायर होगी कि हमारे इंडक्ट इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, जबकि ऑटोनॉमिस जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमारे ऑटोनॉमिस जो इन्वेस्टमेंट है उसमें चेंज होता तो हमारा यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का होता PR। ठीक है, अब PR होता तो उसकी वजह से हमारी इनकम में बहुत कम जो है यहाँ पे चेंज आता। ठीक है, ये बिल्कुल हाफ चेंज है इस वाले का। तो यहाँ पे अगर ऑटोनॉमिस इन्वेस्टमेंट होती तो काफ़ी कम चेंज आता, लेकिन यहाँ पे सुपर मल्टीप्लायर की प्रोसेस है, यानी कि एक्सेलरेटर और यहाँ पे मल्टीप्लायर दोनों वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम हमारे इंडक्ट इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा और उसकी वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा इनकम यहाँ पे अर्न जो है वो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थी हमारी सुपर मल्टीप्लायर की प्रोसेस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और बाकी की वीडियो जो है उनको भी देख लीजिए। थैंक यू।